जय हिंद। आज की वीडियो में देखना हम लोग के 10th क्लास की बायोलॉजी, ठीक है ना। ऐसा था उनका कि बायोलॉजी हम लोग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए हैं, सेकंड चैप्टर भी पढ़ लिए हैं। आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, जिसका नाम हम लोग का है, जिसका हम लोग का नाम पड़ेगा जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे 12 ऑब्जेक्टिव, सेकंड में पढ़े थे हम लोग 12 वर्ग का 60 ऑब्जेक्टिव, वैसे यहाँ पर ही पढ़ना हम लोग का 60 ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम हम लोग का 12 ऑब्जेक्टिव जो हम लोग का आज के यहाँ वीडियो में देखना है। क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे ये इसका इस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है ना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। जीव जनन कैसे करते हैं, इसका यहाँ पे गुण सूत्र होते हैं। तो कितना हम लोग होते हैं 46 होते हैं। राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के बी जाएगा। कौन जाएगा, हम लोग के बी जाएगा। अगर जोड़ा में आएगा तो हम लोग के 23, अगर इस तरह आएगा तो कौन हम लोग का 46। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट है पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कोश में क्या होता है, पराग कण होता है, ठीक है ना। पराग कोश में क्या हम लोग के पराग कण होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के जाएगा सी नंबर। यहाँ पे ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। कौन सा हम लोग जाएगा, सी नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है कि तने द्वारा कार्यकी प्रवर्धन होता है, तो किसमें होता है, तो इसमें किसमें, पुदीना में भी होता है, माने कि प्रकृति किसमें होता है, पौधा में। हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है, यानी सभी में। किसमें यहाँ जाएगा, इसका राइट आंसर सभी, डी नंबर जाएगा, ठीक है ना। और उससे 4 हम लोग फूल में कौन सा भाग बदलता है, तो फूल में कौन सा भाग हम लोग बदलता है यहाँ पे, तब पुंग कैसा बदलता है, कि स्त्री केसर की अंडाशय की बीज। तो यहाँ पे कौन सा हम लोग का बदलता है, अंडाशय बदलता है। कौन सा चेंज होता है हम लोग का, अंडाशय। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग का सी नंबर जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का 5 नंबर, फूल में नर जनन अंग कौन सा है, तो फूल में जो नर जनन अंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं पुंग केसर। क्या बोलते हैं हम लोग का, पुंग केसर बोलते हैं। कौन सा हम लोग जाएगा, ए नंबर। राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के ए नंबर, पुंग केसर। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है, इसमें से कौन सा है जो कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है यहाँ पे, तो सरसों है कि पपीता है कि अड़हुल है कि मटर है। तो यहाँ पपीता जो है वो एक लिंगी का उदाहरण है। कौन सा हम लोग का, पपीता। कौन जाएगा, राइट आंसर हम लोग का बी जाएगा, पपीता। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आएगा यहाँ पे 7 नंबर, यहाँ पे अड़हुल किस प्रकार का फूल है, तो अड़हुल एक लिंगी है कि द्विलिंगी है कि दोनों है कि कोई नहीं है। तो कौन सा हम लोग के द्विलिंगी फूल है। कौन सा हम लोग का द्विलिंगी है। राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के ए नंबर जाएगा, ठीक है ना। वैसे हम लोग 8 नंबर यहाँ पे नर और मादा संलयन को क्या कहते हैं, तो नर और मादा जब मिलते हैं दोनों, तो युग्मक जब दोनों को युग्मक मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। उसको अंकुरन भी नहीं, परागकण भी नहीं, किरण भी नहीं, क्या हम लोग बोलते हैं, उसको निषेचन बोलते हैं। राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के ए नंबर जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु कहाँ से निकलता है हम लोग के, तो अंडाणु जब भी हम लोग का अंडाशय से निकलता है। कहाँ निकलता है हम लोग का, अंडाशय से निकलता है, ठीक है ना। तो योनि भी नहीं, गर्भाशय भी नहीं, अंडाशय। कौन सा हम लोग का राइट आंसर जाएगा, सी नंबर, ठीक है ना। कौन जाएगा, हम लोग के सी नंबर, अंडाशय। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम एक मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा में, ठीक है ना। इसमें मतलब कि मादा का होता है ऑटोसोम में, ठीक है ना। कौन सा जनन भाग नहीं है, तो अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, डिंगवाहिनी भी है, शुक्रवाहिका नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये हम लोग होता है नर में। तो राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के सी जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ए जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के ए जाएगा, वृषण। क्लियर है यहाँ पे, ये हम लोग का नहीं होगा। लास्ट यहाँ पर हाइड्रा जनन किस विधि से होता है, तो हाइड्रा में जो जनन होता है वो होता है लैंगिक जनन। कौन सा जनन होता है हम लोग का, लैंगिक जनन। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग का बी जाएगा, ए भी नहीं जाएगा, सी भी नहीं, डी भी नहीं। कौन सा हम लोग का बी जाएगा। क्लियर यहाँ पे। कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जब भी होता है तो किसमें होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है ना। तो ये तो अमीबा में नहीं होगा, मलेरिया में नहीं, पैरामीशियम में नहीं, किसमें हम लोग का ईस्ट में। राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग का जाएगा इसका बी नंबर। कौन सा हम लोग के ईस्ट में होगा। क्लियर यहाँ पे, इसको याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर द्विविखंडन किसमें होता है, तो द्विविखंडन जब भी होता है तो किसमें होता है, अमीबा में। द्विविखंडन का मतलब क्या होता है, अमीबा जो होता है वो विखंडित करके अपने प्रजातियों को फैलाता है, ठीक है ना। टूट कर फैलाता है, विखंडित होता है, ठीक है ना। तो किसमें हम लोग का अमीबा में होता है। ये हम लोग किसमें, अमीबा में। अमीबा का होता है द्विविखंडन किसमें होता है, हम लोग का अमीबा में होता है। यानी अमीबा जो होता है विखंडन करके क्या करता है, अपने प्रजाति को फैलाता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग के बायोफाइटा के किस भाग में कारिक प्रसार होता है, ठीक है ना। यानी कहे का मतलब जो हम लोग बायोफाइटा है, ठीक है ना, उसका कार्य किसमें होता है, ये हम लोग का सिंपल है, ठीक है ना। बायोफाइटा के किस से भाग में कारिक प्रसार होता है, यानी बायोफाइटा जो होता है वो किस में कार्य करता है, किस में उसका कार्य होता है। तो उसका जब भी कार्य होता है तो कहाँ होता है, पत्ता में होता है। किसमें होता है, हम लोग के पत्ता में होता है। याद रखना है, वो पत्ता में अपना कार्य करता है बायोफाइटा। क्लियर है यहाँ पे।
नेक्स्ट हम लोग के मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो मादा में निषेचन जब भी होता है ये कहाँ होता है, हम लोग का फिलोपियन नालिका में होता है। कहाँ पर होता है, हम लोग का फिलोपियन नालिका में निषेचन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गर्भाशय में भी नहीं होगा, अंडाशय में भी नहीं होगा, योनि में भी नहीं होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है, हम लोग का फिलोपियन नालिका में निषेचन होता है। क्लियर, यहाँ पे मादा में, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग दंड, दंड द्वारा जन्म किसमें पाया जाता है, यानी किसमें होता है, तो दंड द्वारा जब भी जन्म होता है किसमें होता है, सितारा मछली में होता है। ये तो नहीं मेढक में होता है, नहीं टिड्डे में होता है, नहीं कौवा में होता है, किसमें होता है, सितारा मछली में होता है। याद रखना किसमें होता है, हम लोग का सितारा मछली में होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे है 18 नंबर, इसमें लिखा है तना पर, ठीक है ना, अपस्थायी कालिका पाई जाती है। यानी तना पर किसकी अपस्थायी कालिका पाई जाती है, तब पुदीना पर तो नहीं पाया जाता है, यहाँ पर ब्रायोफिलम में भी नहीं होता है, और सभी में नहीं, किसमें आलू में पाया जाता है। किसमें होता है, हम लोग का आलू में क्या होता है, हम लोग का अपस्थानिक होता है, ठीक है ना। अपस्थानिक कालिका किसमें पाया जाता है, हम लोग का आलू में पाया जाता है। इसको याद रखना, आलू में। राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग को बी जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म किसमें होता है, तब मुकुलन द्वारा जब भी होता है अलैंगिक जन्म तब भी ईस्ट में होता है। किसमें, हम लोग ईस्ट में होता है, वहां ही बताया है प्रजनन, और यहाँ ये दोनों किस में जाएगा, हम लोग का ईस्ट में होता है। राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग का बी, कौन सा, हम लोग का ईस्ट में जाएगा। क्लियर, यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आज हम लोग यहाँ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि एड्स का प्रमुख कारण क्या है। एड्स क्या होता है, तो एड्स होता है ज्यादा संबंध बनाने से, यानी कोई व्यक्ति है जो कि अधिक संबंध बना लिया है और उसके साथ आप संबंध बनाइएगा, उसका तो आपको एड्स पकड़ सकता है, ठीक है ना। यानी गैर मर्दों के साथ जो संबंध बनाता है और आप भी उसके साथ संबंध बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको एड्स फैल जाएगा, ठीक है ना। तो एड्स के कारण में ये होता है कि संबंध बनाने के कारण ही एड्स फैलता है, वो भी अधिक इंसान से बनाने पर ही फैलता है, एक आदमी से नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग के एड्स का प्रमुख कारण क्या होता है, तो असुरक्षित यौन संपर्क, कि खून की कमी, कि विटामिन की कमी, कि यहाँ पे पोषण कमी। तो क्या होता है, असुरक्षित यौन संपर्क, यानी जब आदमी एक से अधिक संपर्क बनाएगा तो सुरक्षित रहेगा नहीं, असुरक्षित हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें कहा जाएगा एड्स पकड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा, हम लोग के जाएगा ए नंबर का जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। क्लियर, इसको याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे पंखुड़िया का रंग ज्यादा कैसा होता है, पंखुड़िया मतलब क्या होता है, पत्ते का रंग। तो पत्ता का रंग ज्यादातर कैसा होता है, हम लोग का हरा पाया जाता है। कैसा हम लोग पाया जाता है, हरा क्लोरोफिल का रंग, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा राइट आंसर जाएगा, सी जाएगा। यहाँ पे पीला भी नहीं होगा, यहाँ पे पीला भी नहीं होगा, यहाँ पे लाल भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ सफेद भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग बी जाएगा, हरा, ठीक है ना। राइट याद रखना, हम लोग कौन सा, हरा जाएगा, बी नंबर। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फूल का कौन सा भाग जो हम लोग है जो कि फल में बदलता है, पूरी तरह से मेच्योर होता है, तो उसमें कौन सा हम लोग का अंडाशय होता है। कौन सा हम लोग का अंडाशय, पुंकेसर भी नहीं, स्त्री केसर भी नहीं, अंडाशय होता है। राइट कौन जाएगा, हम लोग के सी जाएगा, अंडाशय, बीज भी नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे भ्रूण के लिए भाग से तना पत्तियां बनती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भ्रूण से जो तना बनता है, भ्रूण के बाद जो तना निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रांकुर कहते हैं, ठीक है ना। मूलांकुर भी नहीं कहते, यहाँ पर रो भी नहीं कहते, सभी भी नहीं, कौन सा हम लोग प्रांकुर कहते हैं। याद रखना इसको, प्रांकुर कहते हैं। राइट से कहा जाएगा, हम लोग बी जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एकल जीव में प्रजनन की विधि कैसे होता है, तो एकल जीव में प्रजनन की विधि यानी जाति फैलाने का जो होता है ग्रोथ किसके द्वारा होता है, तो खंडन द्वारा भी होता है, विखंडन द्वारा भी होता है, बीजाणु द्वारा भी होता है, ठीक है ना। यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के जाएगा सभी, डी नंबर। कौन जाएगा, हम लोग का राइट आंसर सभी जाएगा, डी नंबर। क्लियर है यहाँ पे। तो आज हम लोग क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर इसका 25 नंबर जो हम लोग का यहाँ ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में किस में विभाजन नहीं होता है, तब विभाजन किस में नहीं होता, तो विभाजन भाई ईस्ट में विभाजन नहीं होता है, अमीबा में भी होता है, पैरामेसियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, ठीक है ना। एक ईस्ट एक ऐसा है जिसमें विभाजन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग का बी जाएगा, ईस्ट, जो कि इसमें ईस्ट में क्या होता है, हम लोग का विभाजन नहीं होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट खेत के नीचे से अंदर बने होते हैं, तो खेत के नीचे से अंदर क्या बने होते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, परागकोश बने होते हैं, परागकोश की तरह बने होते हैं। कैसा हम लोग के परागकोश बने होते हैं। क्लियर, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला है, कौन सा हम लोग कहते हैं, यहाँ पे एड्स की, यहाँ पर ट्राइकोमोनियस, ठीक है, न्यूमोनियसिस, और यहाँ पे कैंसर की, यहाँ पे एड्स की सिफिलिस है। कौन सा हम लोग के जाएगा, इसका राइट आंसर सिफिलिस है। कौन सा हम लोग का इसका है, तो सिफिलिस होगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है, यानी मानव में यानी मनुष्य में भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है, हम लोग कहते हैं गर्भाशय में। याद रखना यहाँ पे गर्भाशय में होता है, अंडाशय भी नहीं होगा, अंडवाहिनी भी नहीं होगा, योनि भी नहीं होगा, ठीक है ना। कौन सा हम लोग गर्भाशय होगा, राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के बी जाएगा। क्लियर यहाँ पर।
स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इसका अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, कौन सा हम लोग? अंडाशय बोलते हैं। क्या हम लोग बोलेंगे? इसको अंडाशय बोलेंगे। क्लियर? यहाँ पर इसको आप लोग याद रखिएगा। पुंकेसर का अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर का जो अगला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। क्या हम लोग कहते हैं? उसको वर्तिका कहते हैं। क्या हम लोग कहते हैं? वर्तिका कहते हैं उसका नेक्स्ट भाग को। क्लियर है? यहाँ पे अग्रभाग का हम लोग बोलते हैं वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आएगा 31 नंबर, निषेचन की क्रिया किस जीव में होता है? तो निषेचन की क्रिया जब भी होता है किसमें होता है? पादप और जंतु में होता है। किसमें होता है? हम लोग का पादप और जंतु में निषेचन होता है। ठीक है ना, तो अमीबा में नहीं होता है, ईस्ट में भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है? द्वितीय विभाजन होता है। ठीक है ना, यह विभाजन होता है। और पादप और यहाँ पर जंतु में क्या होता है? इसमें होता है निषेध की क्रिया। ठीक है ना, निषेध की क्रिया इसी दो में होता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर निषेचन के बाद अंडाशय से क्या बनता है? तो निषेचन के बाद जो अंडाशय से हम लोग का बनता है वो क्या बनता है? हम लोग के फल बनता है। क्या बनता है? हम लोग के फल बन जाता है। क्लियर? इसका राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के बीजा का फल बनता है। ठीक है ना, निषेचन के बाद बीजांड की मोटी परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बीजावन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग के बीजावन बोलते हैं। बीजांड के मोटी परत को बीजावन बोलते हैं। भ्रूण भी नहीं होगा, बीज भी नहीं होगा, फल भी नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट संप्रदाय कहाँ पाया जाता है? तो संप्रदाय जब भी पाया जाता है तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है ना, यानी कोशिका के केंद्र में होता है, कोशिका में नहीं, केंद्र में नहीं, किसी में नहीं, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। क्लियर? इसको याद रखना। यौवन की आयु क्या होती है? यौवन में क्या होता है? जवान की, यानी लोग नहीं बोलता है कि फलवा जवान हो गया, उसका जवानी चढ़ गया है। यानी जवानी का उम्र कितना होता है लड़कियों में? तो 10 से 12 वर्ष का होता है। कितना होता है हम लोग के? 10 से 12 वर्ष होता है। याद रखना है यहाँ पे 15 से 18 भी नहीं, 8 से 10 भी नहीं, कितना होता है? 10 से 12 वर्ष होता है। क्लियर? अब 10 से 12 वर्ष के बाद क्या होता है? लड़की सब यौवन हो जाती है लो, यानी वो लोग के मतलब कि बालिग हो जाता है लो। सिंपल बोल सकते हैं, भोजपुरी में हम लोग का उसको बालिग यहाँ पर हो सकता है लो। ठीक, नेक्स्ट टाइम क्या होता है हम लोग का? अंडतस्वर कब होता है? तो अंडतस्वर का मतलब क्या होता है हम लोग के? जो कि यहाँ पे इसको रजो धर्म बोलते हैं, यानी कितना दिन चलता है, यानी इसको भोजपुरी में बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी एमसी को बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये कितना दिन चलता है, यानी रजो धर्म कितना दिन चलता है, कितना दिन पर ये आ जाता है। ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी एमसी। ठीक है ना, तो रजो धर्म के कितना यहाँ पे कितना दिन के बाद? ठीक है ना, तो रजो धर्म के यहाँ 10 से 14 दिन, कितना दिन? 10 से 14 दिन के बाद आता है। कितना? एक बार आ गया, उसके बाद कितने दिन के बाद? 10 से 14 दिन के बाद आएगा। क्लियर? यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे 2 से 4 दिन में नहीं होगा, यहाँ पे 14 से 18 भी नहीं होगा, सभी भी नहीं होगा। कौन सा इसका होगा? रजो धर्म कितना होता है? 12 से 14 दिन तक होता है। क्लियर? यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे 37वां ऑब्जेक्टिव क्या है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है? इंसान देखो, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। ठीक है ना, तो मेल और फीमेल किस लिए मिलता है? तो को दोनों मिलता है युग्मक के कारण। ठीक है ना, यानी मेल को क्या कहता है? फीमेल से अट्रैक्शन होता है, फीमेल को मेल से अट्रैक्शन होता है। इसका मेन कारण क्या होता है? हम लोग का युग्मक होता है। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि युग्मक मिलने से क्या होता है? तो जब मेल और फीमेल दोनों का युग्मक जब मिलता है तो उस क्रिया का बोलते हैं, हम बोलते हैं निषेचन। ठीक है ना, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। ठीक है ना, तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को यानी दोनों के कंबाइंड को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं निषेचन। ठीक है ना, तो यहाँ पे किलवन भी नहीं होगा, यहाँ पर निषेचन होगा, अंडाशय भी नहीं होगा, परागण भी नहीं होगा। राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के बी जाएगा, निषेचन। क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर अंडाणु निकलता है। ठीक है ना, यानी हम लोग के जो यहाँ पे प्रश्न है अंडाणु कहाँ से निकलता है? तो अंडाणु जो हम लोग कहाँ से निकलता है? अंडाशय से निकलता है। याद रखना, यहाँ पर योनि से भी नहीं निकलता है, गर्भाशय से भी नहीं निकलता है। जब निकलता है तो कहाँ से निकलता है हम लोग के? यहाँ पे तो अंडाशय से निकलता है। क्लियर? यहाँ पे तो कहाँ से हो जाएगा हम लोग के? अंडाशय। तो अंडाणु कहाँ से निकलता है? अंडाशय से। इसको याद रखना। इससे राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के सी जाएगा। क्लियर? यहाँ पे स्वपरागण किस पौधे में होता है? एक होता है पर परागण, एक होता है स्वपरागण। तो पर परागण मतलब होता है कि एक दूसरे पौधा जब होता है तो ये दो तरह के परागण होते हैं, एक स्वपरागण, एक पर परागण। ठीक है ना, तो स्वपरागण होते हैं जो कि अपने खुद ही कर लेते हैं, यानी पौधा खुद ही जब परागण कर लेते हैं। ठीक है ना, वो क्या होता है हम लोग का स्वपरागण। और जब दूसरे से होता है तो क्या होता है हम लोग का पर परागण। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? उभयलिंगी में होता है। किसमें हम लोग होता है? स्वपरागण किसमें हम लोग का होता है यहाँ पे? तो स्वपरागण जब भी होगा तो उभयलिंगी में होगा। ठीक है ना, तो कहा राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग ए नंबर जाएगा। कौन सा? उभयलिंगी। ठीक है ना, एक लिंगी में नहीं होगा, आलिंगी भी और सभी भी नहीं हो सकता। कौन सा हम लोग है? उभयलिंगी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट यहाँ कि पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तब पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तब पुष्प में जब निषेचन होता है तो कहाँ होता है? बीजांड के भीतर होता है। कहाँ होगा निषेचन हम लोग के? बीजांड के भीतर। राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग ए नंबर जाएगा, बीजांड के
भीतर। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? तो एक अंडाशय में सिर्फ यहाँ पे एक ही बीजांड होते हैं। कितने होते हैं? एक अंडाशय में एक ही बीजांड होते हैं, इसको याद रखना, एक अंडाशय में एक ही बीजांड होते हैं, ठीक है ना। क्लियर। इसका राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग ए जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का है कि एस्पाइगोइरा में किस प्रकार के जनन होता है? तो एस्पाइगोइरा में जब भी होता है जनन तो किसके? मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है हम लोग के? तो यहाँ पे होता है हम लोग के मुकुलन द्वारा। विखंडन में नहीं होता है यहाँ पे, अपखंडन में नहीं, बीजाणु जनन में नहीं, कौन सा हम लोग होता है? मुकुलन द्वारा होता है। याद रखना कौन सा? मुकुलन द्वारा। राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के बी जाएगा, मुकुलन द्वारा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या है यहाँ पर 43 नंबर है कि चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती है? यानी चेहरे पर फुंसी वगैरह आ जाता है, ठीक है ना, मर्द को या औरत को, तो क्यों आता है? आप इस कारण क्या है? बैक्टीरिया कारण नहीं आता है। अधिक तैलीय त्वचा कारण। अधिक त्वचा जब तैलीय रहेगा, ज्यादा क्रीम व्रीम पोत लेगा लो तो क्या हो जाएगा? फोड़ा फुंसी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वही क्या होता है कि अधिक तैलीय त्वचा कारण, यानी अधिक चीज पे चेहरा पर लगाने का क्या होता है? चेहरा में फुंसी वगैरह निकलता है, ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा क्रीम व्रीम पोतना नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो लोग ज्यादा क्रीम पोतता है उसके चेहरे पर क्या होता है? अधिक पिंपल निकल जाता है। क्लियर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिक तैलीय त्वचा कारण। राइट से कौन जाएगा? हम लोग के बी जाएगा, अधिक तैलीय त्वचा कारण, ठीक है ना। यहाँ पे अधिक पसीने कारण भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या है? नर के शिशु समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? ठीक है ना। नर के शिशु, ठीक है ना। नर में क्या होता है? पुरुष में, ठीक है ना। कि शिशु में समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? ठीक है ना। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें क्या हम लोग के पीयूष पाया जाता है, ठीक है ना। प्री पीयूष क्या पाया जाता है? हम लोग के प्री पीयूष पाया जाता है, ठीक है ना। क्या समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? ये नर के शिशु समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? तो प्री पीयूष पाया जाता है। राइट से कौन जाएगा? हम लोग के डी जाएगा। कार्पोरा, यहाँ कार्पोरा भी नहीं होगा, शुक्राशय भी नहीं होगा, यौनी भी नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जो भी जीव है तो अपनी जनसंख्या में जब उसको वृद्धि करना है तो क्या करेगा? जनन करता है। क्या कर लेता है? जनन करता है। तो अब इसका राइट से कहा जाएगा हम लोग के ए जाएगा, कौन सा? हम लोग का जनन के द्वारा, ठीक है ना। कोई भी जनसंख्या फैलाता है तो जनन के द्वारा ही होता है। इंसान क्या करता है? अपने संतान को फैलाता है तो किसके द्वारा? जनन के द्वारा ही फैलाता है। या जानवर भी है तो क्या करता है? जनन के द्वारा ही फैलाता है। क्लियर है। पर इसका राइट से कौन जाएगा? ए जाएगा, जनन। शोषण में नहीं होगा, प्रचलन में नहीं होगा, यहाँ पर उत्तेजनशीलता में नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में से कलिका निकलती है? तो किस प्रकार के यहाँ पर? तो वहां पर हम लोग का मुकुलन, ठीक है ना। कौन सा हम लोग हो जाएगा? मुकुलन द्वारा। क्लियर है यहाँ पे। किस प्रकार से हम लोग का? तो मुकुलन द्वारा, ठीक है। इसको याद रखना। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर स्त्रियों में अंडाणु कितने दिन में निकलता है? तो स्त्रियों में जो अंडाणु होता है कितने दिन में मेच्योर होकर निकल जाता है, ठीक है ना, बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो कितना हम लोग के 14वें दिन पर। कितना दिन पर हम लोग के अंडाणु मेच्योर होता है? तो 14वें दिन। याद रखना कितने दिन पर हम लोग के? 14वें दिन पर। किसी किसी पे 15 दिन होता है, किसी किसी का महीना भी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल कितना होता है? 14वें दिन। 14 दिन पर आ रहा है तो सही है, नहीं तो अगर उससे कम या ज्यादा पा रहा है तो क्या हो गया? गड़बड़ है, उसको इलाज कराना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पर। इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पर 48 नंबर है। तो यहाँ पे 45 वर्ष बाद महिलाओं में मासिक बंद होना क्या कहलाता है? तो 45 वर्ष के बाद महिलाओं में क्या होता है? मासिक बंद हो जाता है। साइंस बोलता है कि 45 वर्ष के बाद औरत माँ नहीं बन सकती है, ठीक है ना। उससे क्या होता है? मासिक धर्म बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कीनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीनोपॉज। यहाँ पर मिनार्स भी नहीं बोलते हैं, गर्भधारण भी नहीं बोलते हैं, प्रसव नहीं बोलते। कौन सा हम बोलते हैं? कीनोपॉज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, कीनोपॉज बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में कब हम लोग, ठीक है ना, तो इसमें लैंगिक जनन आवश्यकता होती है किसकी? नर और मादा दोनों के। तो नर का नहीं होगा, मादा का भी नहीं, नर और मादा दोनों का। यानी राइट से कौन जाएगा? हम लोग के जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। डी नहीं जाएगा, हम लोग के सी नंबर जाएगा, नर मादा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे पुंकेसर पुष्प में कौन सा जननांग होता है? तो पुंकेसर पुष्प में जननांग जो होता है हम लोग के कौन सा होता है? नर होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये क्या होता है? हम लोग के पुरुष वाला भाग होता है, ठीक है ना। ये हम लोग की स्त्री वाला भाग नहीं होता है, ये होता है हम लोग का पुंकेसर का होता है पुरुष वाला भाग, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हम लोग होता है? इसमें होता है हम लोग नर वाला भाग। कौन सा हम लोग होगा? नर वाला भाग होता है। क्लियर है यहाँ पे। हम लोग को याद रखना पुंकेसर होता है नर वाला भाग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएगा पुरुष में यौनारंभ के लक्षण। यानी पुरुष जब है, जब मर्द जब जवान होता है, लोग फलना जवान हो गया, ठीक है ना। यानी जब मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, तो इसमें क्या क्या लक्षण होता है? तो दाढ़ी मूछ आना, ये भी होता है। कंठ का फूलना, मतलब जो यहाँ पे होता है कंठ निकलता है, यहाँ पे घिघा की तरह इस तरह निकल जाता है यहाँ पे, इसका भी आना। और मांसपेशियों में उभार आना, यानी मोटा पतला होना, मोटा होना, ठीक है ना। जो मांसपेशियों हम लोग शरीर में है, शरीर में क्या होता है? वृद्धि होना शरीर के अंदर, ठीक है ना। ये सब का होता है सारा लक्षण हम लोग का होता है पुरुषों में होता है।
यानी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सभी, इसमें सभी इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी सी या यहाँ पर डी का जाएगा सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सभी जाएगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे स्त्रियों में यौनारंभ का लक्षण, स्त्रियों में क्या होता है यौनारंभ का लक्षण, तो स्त्रियों में हम लोग होता है, स्त्रियों में क्या होता है, इसमें होता है स्तनों में वृद्धि होना, नितंबक का उधार आना और रजत धर्म का प्रारंभ होना, यानी सभी इसमें होगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का सभी हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पर हम लोग के डी में क्या जाएगा सभी जाएगा, कौन जाएगा हम लोग का सभी जाएगा, डी इसका राइट आंसर जाएगा। क्लियर यहाँ पर, इसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। पुरुष में जननांग कौन सा है, पुरुष में कौन सा जननांग होता है, तो पुरुष के अंदर वृषण भी होता है, शुक्रवाहिका भी होता है, मूत्र मार्ग भी होता है, यानी इसमें कहा जाएगा सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सभी जाएगा। क्लियर यहाँ पे। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्राणुओं का मोचन जो हम लोग होता है कहाँ होता है, शुक्रवाहिका में होता है, कहाँ होता है याद रखना, शुक्रवाहिका में होता है, आदि वृष में नहीं होता है, यहाँ पे वृष में नहीं होता है, शुक्राशय में नहीं होता है, कहाँ होता है हम लोग का शुक्रवाहिका में होता है। राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का, इसका राइट आंसर जाएगा बी। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का स्त्रियों में अंडाशय की संख्या, तो स्त्रियों में क्या होता है अंडाशय की संख्या कितना हम लोग के 2 होता है, एक्स एक्स, ठीक है ना। पुरुषों में क्या होता है, इसमें भी 2 होता है, एक्स वाई होता है, लेकिन स्त्री में क्या होता है हम लोग के 2 होता है अंडाशय की संख्या, ये याद रखना हम लोग के, ठीक है, स्त्रियों के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग के पुरुष में निषेचन के बाद क्या बनता है, तो पुरुष में जब निषेचन हो जाता है, जब मतलब कि मेल फीमेल मिलने के बाद क्या बनता है हम लोग के, मिलता है तो क्या होता है हम लोग के युग्मक होता है, जब मिलने के बाद क्या बनता है हम लोग को, वही बनता है युग्मनज, ठीक है ना। तो क्या बनता है हम लोग के युग्मनज, तो इसका भ्रूण भी नहीं होगा, बीजाणु भी नहीं होगा, कौन सा हम लोग का सी जाएगा, राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का युग्मनज जाएगा, ठीक है ना, युग्मनज। क्लियर यहाँ पे। वृष में बने शुक्राणु संचित कहाँ रहता है, यानी जो वृष में बनता है शुक्राणु वो संचित कहाँ रहता है, तो जब रहता है तो अधिवृष में रहता है, कहाँ रहता है अधिवृष के अंतर संचित रहता है, यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के बी जाएगा, अधिवृष हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे, याद रखना यहाँ पे ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, यहाँ पे डी भी नहीं होगा। क्लियर यहाँ पे। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है हम लोग का, तब पूर्ण जोड़ा पाया जाता है हम लोग के स्त्रियों में, याद रखना, ठीक है ना। किसमें हम लोग के स्त्रियों के अंदर पूर्ण जोड़ा हम लोग का पाया जाता है, कौन सा हम लोग के गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, ठीक है ना, स्त्रियों के अंदर। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, तो पुष्प का कौन सा भाग है, तो यहाँ पर पुंकेसर है, कौन सा हम लोग के पुंकेसर जो है क्या बनता है हम लोग के परागकण बनता है, कौन हम लोग के पुंकेसर, ठीक है ना। यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी जाएगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, कौन सा जाएगा हम लोग के राइट आंसर जाएगा सी नंबर। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, किसको मिलता है, भ्रूण को मिलता है, गर्भाशय को मिलता है, ग्रीवा को मिलता है कि शुक्राणु को, तो किसको मिलता है हम लोग को, ग्रीवा को मिलता है, किसको हम लोग को मिलता है, ग्रीवा को, ठीक है ना। तो हम लोग का इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का सी जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ आज हम लोग का यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, जो कि 1 से लेकर 60 ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ा दिए। अब कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ना है, तो कल के वीडियो में हम लोग यही पढ़ना है कि इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है कि चैप्टर में क्या क्या है वो पढ़ना है। आज क्लास में ऑब्जेक्टिव हम लोग खत्म हो गया, इसलिए आज के लिए क्लास जय हिंद।